Assalamualaikum students. Today I'm going to give you an easy approach to ninth class maths first chapter matrices and determinants. There is no big deal in it. Let's keep it very simple and start with the first definition of this chapter, which is matrix. Let's get a quick look on what is matrix. And when you enclose anything in rectangular bracket, it is called a matrix. You can write 1, 2, 3, 4, 5, 6. The elements present inside the brackets, here the numbers or alphabets you have written inside the brackets, these are called the elements of that matrix. ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, these are all called एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, फर्स्ट थिंग आप कुछ भी इंक्लोज कर लो. मैट्रिक्स की कोई भी शेप, मैट्रिक्स की कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन जस्ट उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स होगा. यू कैन राइट 1, 2 इस शेप में भी हो सकता है, वो इस शेप में भी हो सकता है, वो खाली 1 भी हो सकता है, वो खाली 2 भी हो सकता है. ठीक है, आपने बस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ इंक्लोज कर दी, दैट मीन्स इट इज़ अ मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉलम एंड सेकेंड वन इज़ रोज़. अब कॉलम्स क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है ना. आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना एक मैट्रिक्स के अंदर, इस तरह की जितनी लाइंस होंगी वर्टिकल लाइंस, उसको आप कहते हो कॉलम्स, और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी इसको आप कहते हो रोज़. ठीक है, अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2. अब देखो इसके अंदर वर्टिकल जो लाइंस हैं वो कितनी हैं? जस्ट 1 लाइन है. तो इसका क्या होगा? इसको हम कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है. सिंपल इज़ दैट. कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, और रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है. जितनी वर्टिकल रोज़ होंगी वो आपका कॉलम होगा, और जितनी हॉरिजॉन्टल रोज़ होंगी वो आपकी रोज़ होंगी. अब मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें देखो अब आपकी वर्टिकल लाइन्स कितनी हैं? 1, 2, 3. ठीक है, ये आपकी 3 वर्टिकल रोज़ हैं. सॉरी, ठीक है, 3 वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम कॉलम कहेंगे. इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हो, आप फर्स्ट लेते हो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. सेम एज दैट आप रोज़ देखो, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकंड रो. सो दिस मैट्रिक्स कंप्राइजेज ऑफ 3 कॉलम्स एंड 2 रोज़. लेकिन आप कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हो जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो. अब इसके अंदर 3 कॉलम्स तो हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, और रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होती है. ठीक है, अब वो रो देखो, मैंने 1, 2 लिखा था ना, वो ऐसे भी हो सकती है. अब ये देखो, ये ऐसी भी हो सकती है, इसके अंदर भी एक रो है, बट वी गेट कन्फ्यूज अबाउट इट कि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है. तो ये दोनों मैट्रिसेस होंगे. नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी 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 सिंपल. इसमें आपने करना क्या है? आप पहले लिखोगे नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, बाय कॉलम्स. बस ये आप याद कर लो कि आपने पहले रोज़ लिखनी है और बाद में आपने कॉलम लिखना है. अब एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, -1, 1, 0, 2, 3, 7. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आपका मैट्रिक्स है. इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि कितने कॉलम्स हैं. 1, 2, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं. लेकिन ऑर्डर क्या है हमारा? आप इसमें अगर कॉलम्स पहले लिख दोगे और रोज़ बाद में लिख लोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो वी आर सपोज टू काउंट द रोज़ फर्स्ट. 1, 2, 3. ठीक है, इसमें 3 रोज़ हैं. आप इसको ऐसे लिखोगे 3 बाय. ठीक है, ये वाला बाय मैंने इधर यूज़ कर लिया. और कॉलम्स कितने हैं? लेट्स कैलकुलेट. 1, 2 एंड 3. इसमें 3 कॉलम्स आ गए. 3/2 इसका ऑर्डर निकल गया. अब फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए था, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3/2. आप इस तरह से लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ये फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया. ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट मैट्रिक्स. इसमें क्या था? आपने 2 रोज़ लिखी और 2 ही कॉलम्स थे, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2. नेक्स्ट देखो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2. ठीक है, अब 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? ये देखो, हम कैसे बताते हैं कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं? सबसे पहले हमारे पास 2 मैट्रिसेस होते हैं ना, आपने दोनों का ऑर्डर निकालना है.
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसका ऑर्डर 3/2 आया था तो जो सेकंड आपका मैट्रिक्स होगा उसको ऑर्डर भी अगर 3/2 आएगा, दैट मीन्स दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर उसका 2/3 आएगा तो वी विल नॉट टेक इट, दोज मैट्रिसेस विल नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 4, ठीक है, 1 रो और 2 कॉलम्स। ये देखो 1 2 कॉलम्स आ गए और इसमें भी 1 रो 2 कॉलम्स। अब ये मैं कह रही हूँ मैट्रिक्स ए है और ये मैं कह रही हूँ मैट्रिक्स बी है, तो आप इसको आराम से कह सकते हो कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम आया। ठीक है, ये 3/2 था, इसका भी 3/2 आना चाहिए। ऊपर हमने क्या था, 3/2 था। नेक्स्ट जो आप इसके साथ कंपेयर करोगे वो भी 3/2 होना चाहिए। अब लेट्स कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन सब में से आपने बताना है दैट विच मैट्रिक्स इज़ इक्वल। आपने करना क्या है, पहले आपने इन सारे मैट्रिसेस का, बिकॉज यू आर सॉल्विंग इट, तो आपने इन सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर निकाल लेना है। लेट मी टेक यू फॉर इंस्टेंस 3, ठीक है, 3 का, अब ये 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है बेसिकली। आपने इसका ऑर्डर निकाला, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका ऑर्डर क्या था 1/1, वो आपने लिख लिया। इसका ऑर्डर क्या था 1/2, इसका ऑर्डर क्या था, अभी देखो ये 5 - 2 है, तो आपने इसको एक रो कंसिडर नहीं करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। 5 - 2 इज़ 3, तो बेसिकली जो हमारा सी होगा वो हमारा 3 होगा, 1/1। ठीक है, अब आपने इसमें से क्या करना है, सबके ऑर्डर्स निकाल लेना है, फिर जिनके ऑर्डर्स मैच करेंगे दैट मैचेस इज आज इक्वल। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू सी, ए क्या था 3 था, सी मैंने फाइंड आउट किया था कि वो भी 3 है। ठीक है, अब आपने अंदर एंट्रीज पर नहीं जाना, आपने किस पे जाना है, आपने ऑर्डर पे जाना है। दोनों का ऑर्डर 1/1 आया, दैट मीन्स ए इज़ इक्वल टू सी। इसी तरह आपने बी का निकाल लेना है, इसी तरह आपने सी का निकाल लेना है, जिनके भी ऑर्डर सेम होंगे दैट मीन्स दोज मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, अब जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ इट अ लिटिल बिट। उसके बाद ये था एक थर्ड क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। इफ़ यू वांट टू गेट एन ईजी अप्रोच टू मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, you can subscribe my channel and you can like it as well, and please do tell me in the comments that कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल।